माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, सोमैटिक सेल डिवीजन को कंप्लीट करते हैं साइटोकाइनेसिस के थ्रू। साइटोकाइनेसिस, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। रिप्रेजेंट्स पहले भी लिखवा चुका हूं मैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्ट्स इन formation of two identical daughter cells। थोड़ा समझिएगा। प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स या बिगिंस एट द लेट एनफ फेज। प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस starts in late enough phase and completed with telophase। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड के थ्रू होगा, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस सेल फरो के थ्रू होगा। समझते हैं प्लीज, थोड़ा देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एनिमल साइटोकाइनेसिस और प्लांट साइटोकाइनेसिस। एनिमल साइटोकाइनेसिस, प्लांट साइटोकाइनेसिस। एनिमल साइटोकाइनेसिस occurs through cell furrow या cleavage furrow method। It occurs from periphery to center, that is centripetal manner। प्लांट साइटोकाइनेसिस तो सुनिएगा occurs by cell plate method। It occurs from center to periphery, that is centrifugal manner। ठीक है, इरेज करके दोनों को समझते हैं। ये तो थोड़ा थ्योरी वाइज हमने बता दिया, डायग्राम देख लेते हैं, समझिएगा प्लीज। ये है यहां पर एक एनिमल सेल, बताइए कहां पर क्या है, यहां पर है, वो भी एक एनिमल सेल, और ये है एनाफेज के बाद दो डॉटर न्यूक्लियस। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस व्हाट विल हैपन, नीड योर अटेंशन हियर, दो डॉटर न्यूक्लियस के बीच में सेल मेम्ब्रेन के पेरीफेरी पर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट अरेंज होंगे। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट अरेंज होके बनाएंगे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। ठीक है, सो यहां पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। नीड योर अटेंशन प्लीज, इसको हमने बोला कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, थोड़ा सुनिएगा, रिप्रेजेंट्स एक्टिन। एक्टिन क्या है, माइक्रोफिलामेंट है। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स attached at periphery of cell membrane in between the daughter nuclei। ठीक है, पेरिफेरी दो डॉटर न्यूक्लियस के बीच में अंडरस्टूड है।
नाउ ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है ये श्रिंक होंगे पुल करेंगे इधर से भी सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ। सो दोनों जो है दोनों तरफ से कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट दे पुल द सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड होगा क्या, थोड़ा सुनिएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग सुनो परफॉर्म्स, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनफोल्ड्स मीट एट अ पॉइंट followed by formation of two daughter cells, ठीक है। तो एनिमल सेल में ये यहां पर कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जो है इनफोल्ड कर रहा है सेल मेम्ब्रेन का डॉटर न्यूक्लियस के बीच से, इनफोल्ड और डीप हुआ, डॉटर न्यूक्लियस के बीच से इनफोल्ड और डीप हुआ और ज्यादा डीप हुआ, एक पॉइंट पर इनफोल्ड मिले और इस पॉइंट से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, दो डॉटर एनिमल सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये है डॉटर सेल्स। आई नीड योर अटेंशन, यहां पर न्यूक्लियस 2n2c और जो है सेल भी 2n2c होगा, हुआ ना। मदर सेल जो है माइटोसिस करना स्टार्ट किया था, जीवन के पहले 2n2c था, यहां डॉटर सेल हमें 2n2c मिला, इक्वेशनल डिवीजन हुआ। नीड योर अटेंशन, यहां पर यह है प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो है आउटर लेयर मिडिल लैमेला के नीचे सेकेंडरी वॉल, के नीचे प्राइमरी वॉल, के नीचे सेल मेम्ब्रेन। बात पकड़िएगा, मिडिल लैमेला के नीचे प्राइमरी वॉल, के नीचे सेकेंडरी वॉल, के नीचे सेल मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पर दो डॉटर न्यूक्लियस है। यहाँ पर जो है सेंट्रोल का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। प्लांट सेल में इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर दे आर लेफ्ट बिहाइंड, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर दे आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। सो ये प्लांट सेल में आउटर मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ई है इंटरजोनल spindle fiber. Now what will happen? Interzonal spindle fiber horizontally between daughter nuclei align हो जाएंगे, थोड़ा समझिएगा। तो ये यहां पर प्लांट सेल है, प्लांट सेल में डॉटर न्यूक्लियस के बीच में इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर दे गेट अलाइन इन द जो है मिड ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, दो डॉटर न्यूक्लियस के सेंटर में इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए, फॉलोड बाय दोनों तरफ से जो है अरेंजमेंट ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी के वेसिकल मेन रहेंगे, तो गोल्जी बॉडी के वेसिकल अरेंज होंगे विथ द जो है इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, और एक गोल्जी बॉडी के वेसिकल सेंटर से पेरीफेरी की तरफ इनका अरेंजमेंट होगा। नीड योर अटेंशन प्लीज, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रैगमोप्लास्ट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट। आइए समझिए मैंने क्या बोला, फ्रैगमोप्लास्ट इट इज जो है इट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, इट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर प्लस लूजली अरेंज्ड वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी filled with calcium and magnesium pectate, ठीक है। इनिशियली फ्रैगमोप्लास्ट वाले कंडीशन में सेंटर से पेरिफेरी की तरफ वेसिकल का अरेंजमेंट होगा, दोनों साइड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर लूजली अरेंज्ड वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी, थोड़े बहुत वेसिकल ऑफ स्पिंडल फाइबर भी रहेंगे, को हमने बोला फ्रैगमोप्लास्ट। बाद में
फ्रेगमोप्लास्ट में जो वेसिकल हैं दे गेट टाइटली अरेंज्ड, जो है टाइटली अरेंज्ड फ्रेगमोप्लास्ट गॉल्जी बॉडी के वेसिकल जब एक बार कंपैक्टली अरेंज्ड हो जाएंगे दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सो यहां पर वेसिकल सेंटर से पेरीफेरी की तरफ अरेंज होते हैं। कंपैक्टली अरेंज्ड वेसिकल्स ऑफ गॉल्जी बॉडी और जिनका अरेंजमेंट जो है पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होगा, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मैनर में। नाउ दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। बताइए सेल प्लेट क्या है? कंपैक्टली अरेंज्ड वेसिकल्स, ठीक है। सेल प्लेट इट रिप्रेजेंट compactly arranged vesicles. Now vesicle of Golgi body, they are filled with calcium and magnesium pectate. Deposition of calcium and magnesium pectate microtubule spindle fiber के इस तरफ और इस तरफ results in formation of middle lamella. Phragmoplast loosely arranged vesicle, cell plate compactly arranged vesicle of Golgi body also has एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल, ठीक है। इरेज करके पॉइंट मेंशन करते हैं। तो सुनिएगा मैंने क्या बोला यहां पर, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट इन द सेंटर results in middle lamella formation, middle lamella formation। कुछ याद आ रहा है? मिडल लैमेला की स्टोरी हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था और हमने बोला था साइटोकाइनेसिस, प्लांट साइटोकाइनेसिस में सबसे पहला जो लेयर बनता है वो मिडल लैमेला ही बनता है। थोड़ा देखिएगा, ई है जो है मेन सेल का मिडल लैमिना, के नीचे है प्राइमरी वॉल, के नीचे है सेकेंडरी वॉल, के नीचे है सेल मेम्ब्रेन, के नीचे है दो डॉटर न्यूक्लियस, और इनके बीच में अब बन गया है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेला। अब थोड़ा समझिएगा, अब आगे 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 ध्यान दीजिए। जैसे मिडिल लैमेला बन जाएगा एक तरफ से जो है, अच्छा देखो ये यहां पर एक डॉटर सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा डॉटर सेल, ये ऊपर वाला डॉटर सेल तीनों तरफ से ऑल द लेयर के थ्रू सराउंडेड है, ये नीचे वाला डॉटर सेल तीनों तरफ से ऑल द लेयर के थ्रू सराउंडेड है। सेंटर में मिडिल लैमेला बन गया है, बस सेल मेम्ब्रेन बाकी के लेयर का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो मिडिल लैमेला के बाद बनाया जाएगा जो है सेल मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस होगा, सेल मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस होगा। मिडिल लैमेला के बाद दोनों जो है साइटोप्लाज्म जो है, दोनों साइटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी ही मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करेगा ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड सिंथेसाइज करके। तो मिडिल लैमेला के बाद बन जाएगा जो है प्राइमरी वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन अपने ऊपर सेलुलोज और हेमिसेलुलोज डिपोजिट करके बना देगा जो है प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल के नीचे सुबेरिन लिग्निन इन सब का डिपोजिशन होके बन जाएगा क्या? सेकेंडरी वॉल, ठीक है। तो ये हो गया जो है सेल मेम्ब्रेन, के नीचे हो गया सेकेंडरी वॉल, के नीचे हो गया प्राइमरी वॉल, के नीचे हो गया मिडल लैमेला। मिडल लैमेला ये एक सेल के रेफरेंस में हो गया। मिडल लैमेला अगर आप देखो तो दोनों अब दो सेल बन गए, दो डॉटर सेल बन गए, दोनों डॉटर सेल के बीच का कॉमन लेयर, अगर आप इसको बाद में स्प्लिट करना चाहो तो आप ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हो। ये यहां पर बन गया दो डॉटर प्लांट सेल, और उसके बीच में कॉमन लेयर के जैसा स्प्लिट तो होता नहीं है, बेसिकली प्लांट सेल तो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए टू आइडेंटिकल प्लांट सेल्स, टू आइडेंटिकल प्लांट सेल्स, ठीक है। तो जो है दो डॉटर न्यूक्लियस के बीच में साइटोकाइनेसिस के समय सबसे पहला लेयर बनने वाला है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के बाद दोनों तरफ सेल मेम्ब्रेन बना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिडिल लैमेला के नीचे प्राइमरी वॉल बना गया, प्राइमरी वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेकेंडरी वॉल बनाया गया। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर प्लांट सेल। सेपरेट होना तो हो जाएंगे, अदरवाइज इंटैक्ट रहेंगे। जो है मिडिल लैमेला फर्स्ट लेयर
फॉर्म्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और ये यहां पर सेल फरो मेथड, बात समझा, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं यहां पर।